स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारे 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम उसकी सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को मतलब अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और इन क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। आप किसी भी कहीं पर भी हो, आप इन क्वेश्चन को एक बार लगा लोगे तो मेरा मानना है यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना मैं करा दूंगा उससे। ठीक है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम आपको एक क्वेश्चन करा रखे हैं हमने। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये बायोलॉजी क्लास 12th के लिए 2026 का हमारा पूरा टारगेट है, और हम जिसमें जो गैस क्वेश्चन है उन गैस क्वेश्चन को हम स्टडी करा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कौन सा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एम आई क्लियर? सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर पर जाकर के किंजल क्लासेस सर्च करें और किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग, टाइपिंग सभी विषयों के कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे। आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी प्रकार के यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप किंजल क्लास मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। यदि आप वहाँ से नहीं लेना चाहते तो आप हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 6397544805, इस पर आप क्या करोगे, व्हाट्सअप कर दोगे। जिस भी प्रकार के आपको नोट्स चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए वो आप हमें व्हाट्सअप पे बता सकते हैं, हमारी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी। थैंक यू। हम करते क्लास को स्टार्ट। हम पहले अब देखने वाले हैं इस जो हमारा टेबल है, इसमें हम देख लेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम स्टडी करेंगे। और पहले हमारा जो बैच है, मैं बैच के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा बैच चल रहा है अभी, हमारा ऐप पे बैच चल रहा है, जिसमें बायोलॉजी कैप्सूल बैच है और बायोलॉजी क्लास 12th के लिए। बायोलॉजी कैप्सूल का यहाँ पर मतलब है, अगर आप इस बैच को आपको एक रिवीजन मेरे साथ कर लोगे तो आपके आसानी से 95% से ऊपर आप ला सकते हो बायोलॉजी में। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और किंजल क्लास का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। अगर आप ऑफलाइन में हो तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हो। किंजल क्लासेस जसराना, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के पास आ सकते हो आप। इसके अलावा हम जो हमारा कैप्सूल बैच है उसमें आपको मिलेंगे, हम जो कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे बाई AI जनरेट जो इमेज है उसके द्वारा हम क्या कराएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। और हम फुल NCERT सॉल्यूशन देंगे इसके साथ, और हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे आपको इस बैच में, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और ट्रिक विद कॉन्सेप्ट। जो भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे उसे हम ट्रिक की सहायता से हम लर्न करते चलेंगे। एम आई क्लियर? अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लगाएं और मेरे साथ स्टडी करते चलें। सभी बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन इसमें दिया है दोहरा निषेचन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन हमें कहाँ पर पाया जाता है, शैवाल में पाया जाएगा या कवक में मिलेगा या अनावृत बीजी पौधों में मिलेगा यानी जिम्नोस्पर्म, या हमारा आवृत बीजी पौधों में मिलेगा यानी जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करें, इसका जल्दी से करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शैवाल एक तरीका काई को कहते हैं। किसको कहते हैं? काई को। तो ये लोअर प्लांट हैं, तो इसमें हमें दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन भी हम कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। एम आई क्लियर? अब कवक को आप जानते हो, अगेरिकस को हम बोलते हैं, तो कवक में तो पाया नहीं जाता है। एम आई क्लियर? और जो हमारे आवृत बीजी पौधे हैं इनमें भी नहीं पाया जाता है, और न ही कवक में पाया जाता है, न शैवाल में पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा? आवृत बीजी पौधे यानी पुष्पी पादप होते हैं उसमें मिलता है। किसमें? पुष्पी पादप, पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में हमें देखने को मिलेगा क्या? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। कमेंट बॉक्स में बताएं सभी बच्चे, हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं जो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी और कौन से प्लांट पर की थी, कौन से प्लांट पर की थी? द्विनिषेचन की खोज की थी एस जी नवासिन।
नवासेन ने करी थी, ठीक है, या नवासेन, ठीक है। और कौन से प्लांट पर करी थी? लिलियम नामक प्लांट पर की थी। और किसने की थी? एस.जी. नवासेन ने करी थी। नवासेन या नवासेन लिख देना, चलो, नवासेन ने की थी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला हमारा पॉइंट है बच्चों, अगले हमारे पढ़ेंगे आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जननांग को कहा जाता है। आवृतबीजी जितने प्लांट होते हैं, आवृतबीजी की बात करें तो हम बेटा कह सकते हैं पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है। तो हम फ्लावरिंग प्लांट में जो हमारा नर जननांग है, कौन सा? नर जननांग। एम आई क्लियर स्टूडेंट? जो हमारा नर जननांग को क्या कहते हैं? हम बना रहे हैं पुष्प का डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले पुष्प का डायग्राम बना लेते हैं हम बेटा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा भाईदल है, ये हमारा दल है बेटा। और ये हमारा पूरी का स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर है। ठीक है, कमेंट न करें। ये वर्तिका अंडाशय है। तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्त्री केसर। और यहाँ पर हमारा लगा होता है पुमंग। क्या लगाता है? इन दोनों को मिला के बोलते हैं पुमंग। इसे बोलते हैं परागकोश। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं तंतु। क्या बोलते? दोनों को मिला के बोलते हैं पुमंग। बहुत सारे यहाँ पर होते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। जैसे एक को बोलेंगे पुमंग, इसको क्या बोलेंगे? पुमंग। और बहुत सारे का बोलेंगे पुमड़ू। क्या बोलेंगे? पुमड़ू। तो इसे क्या बोल सकते हैं? पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। तो क्या है हमारा ये आंसर? इसमें कौन सा है? पुमंग। जायंग किसे कहते हैं? बहुत सारी ये स्त्री केसर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसे हम जायंग कहते हैं। स्त्री केसर क्या बोलते हैं? वर्तिका और अंडाशय को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये भी आंसर नहीं, ये नहीं, तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? पुमंग। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये आप यहाँ तक क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। एम आई क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा, चलो इसे बच्चे सॉल्व करें अच्छी तरीके से। कौन आंसर बताएगा? इसमें हमारा जो आंसर है, पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित होता है? कौन सा भाग अगुणित होता है? बताइए। देखो, जड़ कैसी होती है बेटा? दो गुणित होते हैं। कैसी होती है? दो गुणित होती है। कैसी होती है? दो गुणित। इट मीन्स 2n। कैसी होगी? 2n होगी। ठीक है। पत्ती भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है, यानी n होती है। नरयुग्म कैसा होता है? n। इट मीन्स अगुणित। कैसा होता है? अगुणित। कैसा होता है बेटा? अगुणित। इट मीन्स हैप्लॉइड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। एम आई क्लियर? युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित। कैसा होता है बेटा? द्विगुणित। इट मीन्स 2n। अर्थात क्या बोलेंगे? द्विगुणित ही बोलेंगे इसे, यानी हाँ द्विगुणित बोलेंगे इसे, है ना। जब कौन सा आंसर है हमारा? भाग अगुणित होता है तो हमारा अगुणित होता है नर युग्मक। कौन सा होता है? नर युग्मक। 7वें स्लाइड पे आओ बेटा, मैं जल्दी से रिपीट करा रहा हूँ। 7वें पे आओ बेटा जल्दी। 7वां कौन सा करोगे आंसर हमारा? निभाग पाया जाता है। निभाग बेटा कहाँ पाया जाता है? हम सबसे पहले एक ड्रॉ कर रहे हैं संरचना। ये हमारा क्या है? ध्रुवी केंद्रक, अंडकोश का, प्रतिमुखी कोश का, ये कोश का। ठीक है। तो हमारा निभाग कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर। इसे वो क्या बोलते हैं? निभाग। क्या बोलते हैं? निभाग। तो निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। कहाँ पाया जाता है? इस संरचना किसकी है बेटा? बीजांड की। किसकी है? बीजांड की। तो कहाँ पाया जाएगा? परागकण में नहीं, बीजांड में पाया जाएगा। नहीं, भ्रूणपोष में नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? बीजांड में। क्लियर टू ऑल? अगला क्वेश्चन है बेटा,
अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप के, एक ही प्लांट के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प पे वृत्ताकार तक स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? जब मान के चलिए एक पुष्प, एक ये पुष्प है और एक पुष्प ये है, और जब इसके परागकण इसके पास पहुंच गए, ए के परागकण किसके पास पहुंच गए? बी के पहुंच गए, तो क्या जी प्रक्रिया कहाँ पहुंचाएगी? यहाँ तक प्रक्रिया कहलाएगी परागण। क्या कहलाएगी? परागण, यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या कहलाएगी बेटा? पॉलिनेशन। एम आई क्लियर? तो यहाँ इसमें क्या है? सुपरागण, दूसरे परपरागण क्या कहलाएगी? परागण। समजाति पुष्प सुपरागण नहीं कहलाएगी, समजाति पुष्पी परागण, समान जाति के परनिषेचन। तो क्या कहलाएगी? समजाति पुष्पी परागण। ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो क्या करेंगे? सभी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप केंजल क्लासेस मोबाइल ऐप को क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। या आपको क्या करना है? या आप हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 6397544805 पर आप क्या करोगे? व्हाट्सअप करोगे, आपको सभी विषय के नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है। सेल्विया में परागण होता है, किस में होता है? सेल्विया में। बाय में किसका होता है? मक्का का। किसका होता है बेटा? मक्का का। कीटों में, अंजीर में। किसमें होगा? अंजीर में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और कीटों में इसमें कौन सा होगा? जल परागण। कौन सा होगा? जल परागण में सेल्विया में होता है, वो जल परागण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बेटा स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन को लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, आवृतबीजी आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। मादा जननांग? नहीं। यहाँ पे क्या होगा? नर जननांग। नर जननांग क्या होगा? नर जननांग। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? नर जननांग होगा इसमें। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन स्लाइड पे बेटा, एक प्रारूपी आवृतबीजी परागकोश में लघुबीजाणु दानियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 2n। n n n n क्या होगी इसमें? 2n होगी। क्या होगी बेटा? 2n होगी। am I क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन है, प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं होती उपस्थित होती हैं। तो बेटा ये हम पढ़ा रहे हैं एक अपना बीजांड, अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो ये कौन सी कोशिकाएं? प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो कहाँ पर होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं? ये निवाहक के छोर पर होती हैं। कहाँ होती हैं? निवाहक के छोर पर। यहाँ पर क्या होता है? निवाहक। क्या होता है? निवाहक। तो कहाँ पाई जाएंगे? ये निवाहक पर पाई जाएंगे। एम आई क्लियर? अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुपूर्णता की खोज किसने की थी? बहुपूर्णता की खोज किसने की थी? बेंकलन ने की थी। सॉरी, ल्यूवेनहोग ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोग ने करी थी। और किस पे करी थी? ये करी थी नींबू में। किस में करी थी? नींबू में की थी। ठीक है, एक नींबू पाया जाता है, नींबू बहुत सारे बीज पाए जाते हैं इस प्रकार के। ये कितने? ये सारे ये ब्रूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, परभ्रूण पोष का अवशेष है। अवशेष है। अवशेष का बेटा मतलब है ऐसा अंग
या ऐसी कोई चीज़ जो पहले काम में आती थी लेकिन अब उसका कोई काम नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अवशेष। अब पूछ रहा है पर बोर्ड में, तो ये क्या होता है, जैसे हमने एक अपना बीजांड बना लिया बेटा, ठीक है। देखो ये अध्यावड़, ये बाह्याध्यावड़, अंतःध्यावड़ और जीवारी जो स्पेस देख पा रहे हो, ये वाला कौन सा वाला बेटा, ये वाला। देखो लोकेशन देखो, ये वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा बीजांड काय। क्या कहलाएगा हमारा ये बीजांड काय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बीजांड काय कहलाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, अगला पॉइंट है हमारा परागनलिका का अध्यावड़ द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। देखिए बेटा, आप आंसर लगा पाओगे तो लगाओ, तब तक मैं इधर चित्र बनाता हूँ। ठीक है, कहाँ से एंट्री कर रही है, अध्यावड़ से एंट्री कर रही है, कहाँ, परागनली, तो ये कहलाएगा अध्यावड़ी प्रवेश या क्या कहलाएगा, या मध्य प्रवेश। अगर निवाग से प्रवेश करता है तो कहलाता है निवागी प्रवेश, और बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश करता है तो बीजांड द्वारी प्रवेश कहलाता है। एम आई क्लियर। इसमें कौन सा है, निवागी प्रवेश नहीं है, अंड द्वारी प्रवेश नहीं है, इनमें से दोनों नहीं है, तो कौन सा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्लियर टू ऑल। आज की क्लास में यहीं तक, और सभी बच्चे क्या करेंगे, जिन बच्चों को नोट्स चाहिए और वो बाकी भी चाहते हैं हमारे नंबर अच्छे आएँ, तो केजे क्लास मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और हमारा कैप्सूल बैच को क्या करेंगे, हमारे कैप्सूल बैच को क्या करेंगे, सभी बच्चे हमारे कैप्सूल बैच में ज्वाइन होंगे। मात्र 250 रुपये फीस होगी इसकी, 299 दिखा रहा है। आप केंद्रीय क्लासेस के व्हाट्सएप पर आप कॉल करके, क्या है नंबर दिया नहीं यहाँ पर, आप 639750 पर आप कांटेक्ट कर लेना, वहाँ से कूपन कोड ले लेना, वहाँ डिस्काउंट करा लेना, डिस्काउंट हो रहा है तो अच्छी बात है सभी बच्चे। और हमारे कैप्सूल बैच में आ जाए, कैप्सूल बैच अफोर्डेबल प्राइस में है, एक पिज्जा के बर्गर में हम अपना एक बैच दे रहे हैं आपको, और नॉमिनल प्राइस है हमारी, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। और नोट्स चाहते हो, नोट्स भी उपलब्ध हैं, क्लास यूट्यूब पे चाहते हो यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, और जिन्हें बैच में पढ़ना है वो बैच में पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।